नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी में आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित 2.5 एकड़ भूमि पर महाराष्ट्र सरकार 250 करोड़ की लागत से 12 मंजिल के भक्ति निवास का निर्माण कराएगी। इसके लिए मंगलवार को विधि विधान पूर्वक शिलान्यास कर निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। यह 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रविंद्र दत्तराय चौहान मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला का दर्शन करके आशीर्वाद लिया और इसके बाद नव्य अयोध्या की ग्रीन फील्ड टाउन योजना के तहत शाहनवाजपुर में प्रस्तावित महाराष्ट्र सदन निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के अलावा आवास विकास परिषद के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री रविंद्र दत्तात्रेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में एक महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां एक भवन बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरजू तट के पास 2.5 एकड़ भूमि योगी सरकार से प्राप्त हुई। 12 मंजिल वाले भक्त निवास बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 96 वीआईपी और 4 वीवीआईपी रूम बनाने, 50 लोगों की क्षमता वाला 40 डॉर्मेट्री बनाने की योजना है। अयोध्या के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो हमें विनती की थी कि आप लोग यहाँ पर आकर महाराष्ट्र सदन बनाएं, तो हमने यहाँ पर महाराष्ट्र सदन भक्त निवास के रूप में बनाने का तय कर लिया और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल और यहाँ के अधिकारी पीडब्ल्यूडी के, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया और हमें जल्द ही ये जगह जो है 2.5 एकड़ जगह जो है उपलब्ध कर ली। हम हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा, ये महायुति की हमारी सरकार है। ये सरकार के माध्यम से यहाँ पर भक्त निवास करने का निर्णय हुआ। 250 करोड़ रुपए की लागत सरकार अपने प्लॉट पे भूमि पूजन कर रही है, जिसपे वो एक भव्य उसका निर्माण करेगी और हम लोग अपनी तरफ से उनको पूरा सहयोग करेंगे। उनको जो भी आवश्यकता होगी, जैसी होगी, वो हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरा करें। क्या कितने एकड़ में हम लोग की हिंदू कॉलोनी बना रहे हैं? वो कुल 1407 एकड़ का पहले था, बाद में हम लोगों ने 448 और ऐड किया है। उसमें कुल 1800 एकड़ की कॉलोनी हम बना रहे हैं, जो बंदे से शुरू होके और वहाँ तक जा रही है। अम्बेडकर नगर, इसमें हर तरह की सुविधाएं रहेंगी, हर तरह के प्लॉट मिलेंगे आपको, जैसा इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में होता है उस तरह के। इसमें स्पेशलाइज में प्लॉट आप। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के रहने के लिए भी राम मंदिर के निकट व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसको लेकर अयोध्या के बेगमपुरा में बाकायदे भूमि पूजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक क्षमता वाले 231 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के ठहरने के लिए आवास बनाया जा रहा है। इसका भूमि पूजन एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर ने किया। 2700 वर्ग मीटर में बनाए जाने वाले सुरक्षा बलों के इस आवास को लगभग 1.5 साल में तैयार हो जाना है, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी करेगा। वहीं भूमि पूजन के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 70 एकड़ की परिसर में मौजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा बलों के लिए 200 से 250 लोगों के ठहरने के लिए स्थान की आवश्यकता थी, जिसको लेकर स्थल का चयन किया गया, जहां पर आज भूमि पूजन हुआ है। इस स्थान पर लगभग 250 से ज़्यादा सिपाही रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी, भोजन भी यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम
संपन्न हो गया। जी, प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ बेगमपुरा में हमारे 200 से अधिक क्षमता के जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो सुरक्षा ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं जनपद अयोध्या में, उनके रुकने के लिए बैरक व आवास की यहाँ पे व्यवस्था की है। कुल 231 लोगों के लिए प्रोजेक्ट है और जल्दी ये जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ सुरक्षा में लगे सभी लोगों को यहाँ पे बैरक व आवास आवंटित कर दिया जाएगा। सर कब तक ये पूरा होगा? ये जो भी इनकी डेडलाइंस है उसके हिसाब से आज भूमि पूजन किया, अब जो भी डेडलाइंस है उसका रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा और उसको सुपरवाइज करके सुनिश्चित किया जाएगा कि टाइमली पूरा काम जो है वो पूरा हो। इसमें सर वो लोग रहेंगे जो राम मंदिर में सुरक्षा में ड्यूटी कर, देखिए सुरक्षा से जुड़े हुए लोग रहेंगे, कौन स्पेसिफिक रहेंगे वो डिटेल्स तो गोपनीय होती है, उनको मैं साझा नहीं कर सकता। ये यूपी आरएनओ नहीं कर रहे हैं? ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से करवाया जा रहा है। कितने का प्रोजेक्ट है? ये डिटेल्स हम राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए आयोग की सदस्य हर महीने जनपद में प्रवास करेंगी, उनकी समस्याएं सुलझाएंगी। जो महिलाएं लखनऊ नहीं पहुंच पाती हैं उन महिलाओं तक राज्य महिला आयोग पहुंचेगी। महिलाओं की जो भी समस्या हो, चाहे असुरक्षा की भावना हो, आत्मनिर्भरता हो या स्वरोजगार हो, सरकार द्वारा जो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसका प्रयास महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। लखनऊ केंद्र है महिला आयोग का, तो बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जो गांव से निकल करके या जनपद से निकल कर लखनऊ नहीं पहुंच सकती हैं, तो हम वहां तक पहुंचे और उनकी किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो उनकी सुरक्षा को लेकर हो या आत्मनिर्भरता को लेकर हो या उनको स्वरोजगार दिलाने का प्रयास हो, जो कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उनको ट्रेंड किया जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ। इसका प्रयास महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है और किया जाएगा। महिलाओं के जो केसेस आते हैं ज़्यादातर होते हैं कि पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न के केसेस आते हैं, वर्क प्लेस पे भी आते हैं। तो पारिवारिक हिंसा का प्रयास ये किया जाता है, अगर हिंसा इस तरीके की नहीं है कि उस महिला को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, परिवार उसका बचाया जा सकता है, पति या सास जिससे भी समस्या है उनको आयोग में बुला करके समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनका परिवार पुनः बस जाए। आयोग का उद्देश्य यही है कि परिवार नहीं तोड़ना, परिवार हमें बसाना है। अगर स्थिति ऐसी है कि महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है या जान से शारदीय नवरात्रि का पर्व अब अपने चरम पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। पूजा पंडालों में तैयारियां पूरी हैं। माता की प्रतिमाओं को पंडाल में लाने का क्रम जारी है। सप्तमी यानी कल से पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों का होने के कारण अधिकांश पूजा पंडालों में माता का दर्शन सप्तमी के पर्व पर बुधवार से शुरू हो जाएगा। उधर नवरात्रि के 6ठे दिन आज साधकों ने नव दुर्गा के स्वरूप की आराधना की और लोक मंगल की प्रार्थना की। बता दें कि अयोध्या के 28 स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों के कपाट खुल गए हैं, जहां पर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये भी बता दें कि पूरा शहर आकर्षक लाइटों से सज गया है। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर शहर की प्रमुख सड़कें आकर्षक लाइटों से नहा रही हैं। सड़कों पर विभिन्न प्रकार की झालरों को बेहद खूबसूरत तरीके से उन्हें सजाया गया है, जिससे सड़कें और अधिक आकर्षक नजर आ रही हैं। दुर्गा पूजा पंडालों पर प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी रहा। डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर समितियां विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने पंडालों तक प्रतिमाओं को लेकर पहुंच रही हैं। इस दौरान डीजे पर बज रहे भजनों का स्वर परिवेश को भक्तिमय कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहर की, जहां पर आकर्षक लाइटों से सड़क सजी हुई है, उसका किनारा सजा हुआ है और देखने में ये खासा मनोहारी दृश्य है। फिलहाल शारदीय दुर्गा पूजा के अवसर पर जिले में महोत्सव की तैयारी पूरी है। सभी पंडालों में देवी मां विराजमान हो जाएंगी। ये नरेंद्रालय की तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल की, जहां पर मां दुर्गा अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। 28 पंडाल जो खुले हुए हैं उनमें से एक पंडाल नरेंद्रालय का ये दुर्गा पूजा का पंडाल है। बता दें कि इसी के साथ साथ शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में भी आज मां की आराधना की गई। गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला माता के मंदिर में यूं तो रोज पूजा अर्चना चल रही है, आरती हो रही है, लेकिन आज यहां पर महिलाओं ने
मां के सम्मुख भजन कीर्तन किया और अपनी आस्था निवेदित की। बता दें कि नवरात्रि के छठे दिन प्रत्येक वर्ष मां शीतला माता मंदिर पर स्थानीय महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और ये कार्यक्रम दोपहर में यहाँ पर आयोजित होता है जो शाम तक चलता है। शाम को यहाँ पर आरती होती है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। बता दें कि प्रतिष्ठित मां शीतला धाम की ये तस्वीरें हैं गणेश नगर मकबरा की, जहां पर क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा मां के सम्मुख भजन कीर्तन किया जा रहा है। यहां पर यह भी हम बता दें कि विभिन्न मंदिरों में, देवी मंदिरों में जहां पूजा अर्चना चल रही है, वहीं पुलिस ने भी दुर्गा पूजा महोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी सिटी मधुबन सिंह के नेतृत्व में देर शाम पुलिस बल ने पैदल गश्त किया है। चौक की ये तस्वीरें आप देखें। दुर्गा पूजा रामलीला महोत्सव के मद्देनजर पुलिस बल का ये गश्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि चौक घंटाघर से इस मार्च को निकाला गया है। कोतवाली की टीम, महिला थाने की टीम, आरएएफ इस मार्च में मौजूद है। रोड के किनारे खड़े वाहनों का चालान भी साथ साथ में किया गया। सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने रामपथ स्थित अंगूरी बाग में वैरायटी समोसा के प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन किया। प्रतिष्ठान के मैनेजर दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में 10 वैरायटी का समोसा मिलेगा। दिल्ली में इसकी ब्रांच पहले से ही संचालित हुई है, जिसकी सफलता को देखते हुए अयोध्या में इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है। होम डिलीवरी की भी सुविधा यहां ग्राहकों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके यहां समोसा की 10 वैरायटी रहेगी, जिसकी कीमत 12 से 25 रुपए के बीच है। उद्घाटन अवसर पर सूर्यनारायण सिंह, भवनाथ सिंह, तजिंदर सिंह निक्कू, रिंकल आदि मौजूद थे।